नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस सेशन में आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी क्लास का जीव विज्ञान का विटामिन के बारे में। ठीक है, विटामिन और विटामिन से होने वाले रोग और उसके क्या स्रोत हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं बिना किसी देरी किए हुए, नो बकवास, सीधा पॉइंट पर। ठीक है, ये हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें विटामिन का नाम आता है, विटामिन का नाम, उसके साथ साथ उसका रासायनिक नाम भी आते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम देखते हैं ये सारा पूछा जाता है कि विटामिन का रासायनिक नाम क्या है। यही अगर ये नहीं रहता है तो इसमें विटामिन के रासायनिक नाम के साथ साथ उनसे होने वाले रोगों के बारे में बताया जाता है कि इसमें कौन से रोग पाए जाते हैं इस विटामिन के कमी के कारण। साथ ही साथ इसमें हम देखेंगे कि इस विटामिन की कमी के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं उसको हम अपने भोजन में क्या चीज शामिल करें जिससे उस विटामिन की आपूर्ति किया जा सके। ठीक है, तो पहला जो विटामिन है विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ठीक है, रासायनिक नाम है रेटिनॉल, C20H30O। इससे जो बीमारी होता है उस विटामिन ए की कमी से रतौंधी। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, संक्रमणों की खतरा और जेरोपोथेलिया जैसे रोग होते हैं। ठीक है, इस विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जियां, साग सब्जियां, मछली, यकृत और तेल। ठीक है, इसके माध्यम से विटामिन ए ये हमारे शरीर में पूर्तियां होती है। दूसरा है विटामिन B1, इसको थायमिन कहते हैं। ठीक है, विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है, C5H6N2O2। इसको हम जब ये विटामिन की कमी होती है तो बेरी बेरी नामक बीमारियां होती हैं। ठीक है, बेरी बेरी, बी से बेरी। ठीक है, बी से बेरी बेरी। ठीक है ना, नाम याद रख सकते हैं, एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक ना, इसका जो स्रोत है मूंगफली, मूंगफली खाएंगे या तिल खाएंगे, सूखी मिर्च, बिना धुलीदार। ठीक है, यकृत, अंडा या सब्जी, इन सारे चीजों के माध्यम से विटामिन बी की कमी को पूरा किया जा सकता है। ठीक है, देखते हैं विटामिन B2। विटामिन B2, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। ठीक है, विटामिन में भी बहुत सारे डिवाइडेशन किए गए हैं। जैसे विटामिन B1 पढ़े हैं उसी प्रकार से विटामिन B2 है, इसको राइबोफ्लेविन C17H20N4O6, राइबोफ्लेविन B2 विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। ठीक है, इसकी कमी से त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, जिह्वा का फटना, त्वचा फटने लगता है, आंख लाल होने लगता है और जीभ जो है हल्का हल्का फटने लगता है। ठीक है, इसको ठीक करने के लिए जो हम प्राकृतिक रूप से जो भोजन खाते हैं, ठीक ना, खमीर या मांस, हरी सब्जियां, दूध और ये सारी चीजों को जब हम खाते हैं तो विटामिन B2 के द्वारा जो बीमारी हुई है वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है, विटामिन B3, विटामिन B3 का रासायनिक नाम निकोटिनेमाइड या नियासिन, C6H6N2O। ठीक है, इसमें प्लेग्रा की बीमारी हो जाती है या 4D सिंड्रोम ये हो जाता है। ठीक है, मांस, मूंगफली, अंडा, टमाटर, पत्ती वाला हरी सब्जियां खाते हैं तो उनका क्षतिपूर्तियां हो जाती है। ठीक है, इसके साथ हम देखते हैं B5 का पेंटोथेनियल अम्ल, इसका जो रासायनिक नाम है
विटामिन B5 का पेंटोथेनिक अम्ल, ठीक ना। इससे क्या होता है कि बाल सफेद हो जाते हैं और मन बुद्धि हो जाता है। मन बुद्धि में तो थोड़ा कम बुद्धि वाला, ठीक ना। मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर, ये सारे चीज खाएंगे, थोड़ा बुद्धि आ जाएगा, ठीक। फिर देखते हैं विटामिन 6, विटामिन B6, ठीक ना। विटामिन B6 पायरिडिक्सन, C8H11NO3, एनीमिया का रोग हो जाता है, त्वचा का रोग हो जाता है, ठीक है। इसको यकृत, मांस और अंडा के माध्यम से जब हम खाएंगे तो ये सारे विटामिन B6 हमें मिलेंगे। इससे एनीमिया और त्वचा का जो रोग है जल्द ही ठीक हो जाएगा, ठीक है। विटामिन B7 बायोटीन, C10H16N2O3S, इसमें लकवा हो जाता है या शरीर में दर्द रहता है या बालों का गिरना। मांस, अंडा, यकृत, दूध, इन चीज को जब हम खाएंगे तो हमें विटामिन B7 बायोटीन हमें शरीर में प्राप्त होगा, ठीक है। विटामिन B11, इसको हम रासायनिक नाम फैलिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? फैलिक अम्ल, C90H90HN7O6 कहते हैं रासायनिक नाम, फैलिक अम्ल। इससे एनीमिया या पेचिस हो जाते हैं। दाल, यकृत, सब्जी, अंडा या सेम, इन सारी चीज़ों को जब हम खाएंगे तो विटामिन 11 फैलिक अम्ल हमारे शरीर में प्राप्त होंगे, ठीक है। देखते हैं आगे विटामिन 12 साइनोकाबालिमीन, C63H88O0N14O14P, यानी इससे जो रोग होता है, एनीमिया होता है या पांडु रोग होता है। अधिकतर हम देखते हैं खाने की जो वस्तुएं हैं, मांस हो, कलेजी हो या दूध हो, इन सारी चीज़ों को रेगुलर यूज में करते हैं, ठीक है। देखते हैं विटामिन सी की कमी से अस्कॉर्बिक अम्ल, इसको कहते हैं C6H8O6, ठीक है। इससे अस्कर्वी रोग होता है विटामिन सी के कमी से। मसूरों का फूलना, ठीक। और जब हम नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ, मिर्च या अंकुरित अनाज खाते हैं तो विटामिन सी की आपूर्ति हमारे शरीर में हो जाती है, जिससे ये जो है मसूरे का फूलना और अस्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से जो हुआ है ये जल्द ही ठीक हो जाते हैं, ठीक है। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है कैलीफिरॉल, C28H44O, इसका रासायनिक नाम है कैलीफिरॉल, ठीक है। इससे रिकेट्स की बीमारी होती है, खासकर बच्चों में हो जाते हैं। ऑस्टियोमलेशिया वयस्क में होता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ जनन शक्ति कम हो जाती है। इनको मतलब इस रोग को खत्म करने के लिए या विटामिन डी के कमी से रिकेट्स की जो बीमारियां होती हैं, ठीक ना, तो मछली, यकृत तेल, ये दूध, अंडा, इन सारी चीज़ों को खाकर हम अपने शरीर में विटामिन डी ले सकते हैं। अब पढ़ते हैं विटामिन ई। विटामिन ई को टेकोफेरॉल, क्या कहते हैं? टेकोफेरॉल, इसका जो रासायनिक नाम है C29H50O2, इसमें जनन शक्तियाँ कम हो जाती हैं, ठीक है, विटामिन ई की कमी से। इसको पूर्ति के लिए विटामिन ई हमारे शरीर में तब आएंगे जब हम पत्तियों वाला सब्जी खाएंगे, दूध खाएंगे, मक्खन खाएंगे, अंकुरित गेहूं या वनस्पति तेल, ठीक है। विटामिन के फेलोविकेनोन, C31H46O2, इसमें विटामिन के कमी से जो रोग होता है
उसमें खून का थक्का ना बनना, मतलब कि खून जब थोड़ा सा कट जाता है तो बहते रहता है, थक्का जमेगा नहीं, ठीक ना। तो ये जो विटामिन के की कमी को दूर करने के लिए टमाटर या हरी सब्जियां खाएंगे, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा विटामिन के बारे में, और विटामिन का रासायनिक नाम, इसके कमी से होने वाले रोग, और किन माध्यम से इन्हें हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। दूध, मांस, मछली, अंडा, हरी सब्जियां, ये सारी लगभग हैं, ये सारी चीज़ हमें खानी चाहिए, इससे हम हेल्थ और वेल्थ बनी रहती है, ठीक है। थैंक यू। अब तक के सेशन से जुड़े रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।